अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम गुस्से पर किस तरह काबू पा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हैं। तो सबसे पहले अगर हम मज़हबी नुक्ता नज़र से देखें तो इस्लाम हमें यही बता रहा होता है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें पानी पीना चाहिए, हमें अपनी पोजीशन को बदल लेना चाहिए। अगर हम खड़े हैं तो हमें बैठ जाना चाहिए, अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाएं या थोड़ी देर वॉक कर लें, यानी उस जगह को छोड़ दें। गुस्से की हालत में उस जगह को छोड़ देना बहुत बेहतर होता है। तो इसके अलावा वज़ू कर लें। ये वो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बहुत बेहतर महसूस करते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। इसके अलावा हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में सबसे पहले हमारे पास डीप ब्रीथिंग या गहरे सांस लेना, इसका तरीका या टेक्निक आती है। जब भी किसी को गुस्सा आए तो वो गहरे गहरे सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पा सकता है। इसके अलावा ऐसे जुमले या अल्फाज दोहराए जाएं जैसे रिलैक्स, काम डाउन, टेक इट ईजी, क्योंकि गुस्से की हालत में हमारे ख्यालात हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसी हालत में अगर हम हिम्मत करके खुद ही ये अल्फाज या जुमले दोहराना शुरू कर दें और साथ में गहरे सांस लेना शुरू कर दें तो इससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक है कि हम गुस्से की हालत में बाज़ औक़ात मनफी अल्फाज बोल जाते हैं जो कि हमारे मनफी ख्यालात की अक्कासी करते हैं। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा मेरे साथ ही होता है हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब जो हैं ये मनफी ख़यालात हैं। तो हमें मनफी ख़यालात की जगह मुस्बत अल्फाज या मुस्बत पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कहना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को फ़िक्स कर लेंगे। जैसा कि अच्छा वक्त गुज़र गया तो ये जो बुरा वक्त है ये भी गुज़र जाएगा। इस तरह से हम अपनी सिचुएशन पर काबू पा सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं, पॉजिटिव सोच को अपनाएं। गुस्से की हालत में मनफी अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि गुस्से के पीछे हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जब फ्रस्ट्रेशन पर काबू पा लिया जाता, इंसान अपनी टेंशन पर काबू पा लेता है तो वो खुद ब खुद रिलैक्स फील करता है, वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।